हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड रिटन बाय आर.एल. स्टीवेंसन। आर.एल. स्टीवेंसन एक स्कॉटिश ऑथर थे और स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड ये एक कथिक नॉवेला है जिसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1886 में। इस नॉवेल का थीम जो है वो है कि इन अच्छाई और बुराई दोनों तरीके के एलिमेंट्स जो है वो हर इंसान में होते हैं और इन दोनों के बीच में मतलब अच्छाई और बुराई के बीच में हमेशा एक तरीके का स्ट्रगल चलते रहता है। इसे तो टोटल 10 चैप्टर्स में लिखा गया है। अब मिलते हैं इस नॉवेला के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर से। सबसे पहले मिस्टर अटरसन जो कि सेंट्रल कैरेक्टर इस नॉवेल के, और यही जो है इस नॉवेल की मोस्ट ऑफ द स्टोरी को नैरेट कर रहे हैं। और ये जो है एक प्रोफेशन बाय लॉयर है और ये काउंसिल और क्लोज फ्रेंड है डॉक्टर हेनरी जेकिल के एंड डॉक्टर लेनियन के। मिस्टर एनफील्ड ये मिस्टर अटरसन के दूर के रिश्तेदार हैं और ये अच्छे दोस्त भी हैं। एक्चुअली इन दोनों की पर्सनालिटी काफ़ी अलग है, अटरसन और एनफील्ड की, और ये हर संडे वीकली वॉक के लिए निकलते हैं लंदन में। डॉक्टर हेनरी जेकिल ये प्रोमिनेंट फिजिशियन है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है लंदन में की। ही इज़ अ वेरी हैंडसम एंड अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी। एडवर्ड हाइड ये बहुत ही विशियस टाइप ऑफ बंदा है, विलन काइंड का है, सारे बुरे काम ये करता है। डॉक्टर लेनियन जो है ये स्कूल टाइम के फ्रेंड है डॉक्टर जेकिल के और इनकी अच्छी दोस्ती है मिस्टर अटरसन के साथ में। पूल जो है वो जेकिल का मैन सर्वेंट है, 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कि वो मिस्टर जेकिल को जो सर्व कर रहा है, डॉक्टर जेकिल को। मिस्टर गेस्ट ये अटरसन का सेक्रेटरी है और ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी है। सर डैनवर्ड्स कैरियो ये डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी है लंदन में के। ये हो गए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत मतलब नॉवल की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर अटरसन जो कि बाय प्रोफेशन एक लॉयर है और उनका जो दोस्त है जो कि दूर का रिश्तेदार है मिस्टर एनफील्ड, ये दोनों वॉक पे निकलते हैं लंदन में। अब दोनों की दोस्ती जो काफ़ी पजलिंग है क्योंकि इनकी पर्सनालिटीज़ काफ़ी अपोजिट है। मिस्टर अटरसन बहुत ही कम बोलते हैं, कम बात करते हैं, रेयरली ही हैज़ अ स्माइल ऑन हिज फेस। उसके अपोजिट एनफील्ड है, इज़ वेरी टॉकेटिव प्लीजेंट पर्सनालिटी। तो भले ही दोनों की पर्सनालिटी इतने अपोजिट है बट स्टिल दे एंजॉय द वीकली वॉक ऑन संडे। अब ये दोनों वॉक पे निकले हुए हैं कि एनफील्ड जो है वो चलते चलते एक दरवाजे के सामने आता है। उसके हाथ में एक केन होती, स्टिक होती है, उससे वो इंडिकेट करता है उस डोर की तरफ और कहता है कि इस दरवाजे की अपनी ही एक ऑड स्टोरी है। और एनफील्ड जो है वो एक इंसिडेंट नैरेट करना शुरू करता है। वो बताता है कि सुबह का वक्त था, ठंड की सुबह थी, लगभग 3 बजे थे, सब तरफ अंधेरा ही था कि मैंने देखा कि एक लड़की और एक आदमी जो वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। उस लड़की के पीछे वो बंदा दौड़ते हुए आ रहा था। लड़की की उम्र महज 8 साल होती है और अचानक से वो लड़की नीचे गिर जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उस आदमी को उस पर थोड़ा भी रहम नहीं आता है और वो उस पर हावी हो जाता है। ये देखने के बाद में एनफील्ड को बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है। वो तुरंत जाकर उसका कॉलर पकड़ता है और उसे उस लड़की से दूर करता है। जब उस बंदे को पकड़ता है तो उसे समझ में आता है कि ये मिस्टर हाइड है, इसका नाम जो है वो मिस्टर हाइड है। वहाँ पे बाकी लोग भी जमा हो जाते हैं और कोई सीन क्रिएट ना हो इसलिए कंपेंसेशन के तौर पे मिस्टर हाइड जो है उस लड़की को 100 पाउंड्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर वो बंदा जो होता है मिस्टर हाइड वो उसी दरवाजे में, जिस दरवाजे की बात मिस्टर इनफील्ड कर रहा है, उस दरवाजे के पास में जाता है, उसे खोलता है और जब बाहर आता है तो उसके पास में 10 पाउंड्स गोल्ड होता है और एक चेक होता है 90 पाउंड्स का। और उस पर सिग्नेचर जो होते हैं वो होते हैं मिस्टर डॉक्टर हेनरी जेकिल के। अब इतने बड़े लंदन फिजिशियन का सिग्नेचर उस चेक पर है और वो चेक इस ऐसे बंदे के पास में है तो सबको डाउट होता है कि पक्का ये चेक जो है ये नकली होगा करके। तो सब जो उस मिस्टर हाइड को पकड़ के रखते हैं और वेट करते हैं कि जब बैंक ओपन होगा तो वी विल चेक कि ये जो बंदा चेक दे रहा है वो वैलिड है भी या नहीं। जब बैंक ओपन होता है तो चेक वैलिड है ऐसे समझ में आता है तो मिस्टर हाइड को छोड़ दिया जाता है। तो ये इंसिडेंट सुनने के बाद में मिस्टर अटरसन को काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है और वो मिस्टर एनफील्ड से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे मिस्टर हाइड को डिस्क्राइब कर सकते हो कि बंदा कैसा दिखता था, कैसा था। तो एनफील्ड कहता है कि आई कांट डिस्क्राइब द मैन। वो बंदा बहुत अजीब था, जैसे कि जानवर और इंसान को मिलाकर उसे बनाया गया हो। बहुत ही अजीब बंदा था। ही हैड अ वेरी डिस्गस्टिंग फेस।
तो ही कुडंट डिस्क्राइब मिस्टर हाइड। इसके बाद में मिस्टर अटरसन और एनफील्ड डिसाइड करते हैं कि इस इंसिडेंट के बारे में अब वो कभी भी आगे बात नहीं करेंगे। खैर इसके बाद में शुरू होता है चैप्टर 2। मिस्टर अटरसन जो है वो एक कैंडल लेकर अपने बिजनेस रूम में जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ पेपर्स चेक करने लगते हैं। वो पेपर्स होते हैं एक्चुअली डॉक्टर हेनरी जेकिल की विल होती है। उसमें लिखा होता है कि अगर मिस्टर जेकिल को, मतलब डॉक्टर जेकिल को अगर कुछ भी हो जाए तो उनका सारी जो प्रॉपर्टी है, उनका सारा जो पोजीशंस है, वो सब उनके दोस्त एडवर्ड हाइड के नाम में कर दिया जाए। अगर डॉक्टर जेकिल किसी भी वजह से गायब हो जाते हैं या अचानक से चले जाते हैं कहीं, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर हाइड को मिलनी चाहिए। अब लंदन का इतना बड़ा फिजिशियन, उसका कनेक्शन भला ऐसे बंदे से क्यों होगा, ये सोचकर मिस्टर अटरसन काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो जाते हैं डॉक्टर लेनियन से मिलने, क्योंकि डॉक्टर लेनियन जो है वो डॉक्टर जेकिल का बचपन का दोस्त है, तो पक्का उसे कुछ ना कुछ मिस्टर हाइड के बारे में पता होगा। ये सोचकर मिस्टर अटरसन जो है वो डॉक्टर लेनियन से मिलने जाते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ खासा पता नहीं चलता है। इसके बाद में अटरसन जो है वो उस दरवाजे पर वॉच रखना शुरू कर देते हैं जहाँ पर एनफील्ड ने मिस्टर हाइड को देखा था। इसके बाद में एक दिन ऐसा होता है कि मिस्टर हाइड जो वो अटरसन के सामने आ जाता है। अटरसन उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर हाइड जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और अपने दरवाजे को ओपन करके वो अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। इट वॉज़ अ वेरी रूड बिहेवियर। उस टाइम पर अटरसन जो है वो मिस्टर हाइड का फेस देखता है, उसे समझ में आता है कि ये बंदा बहुत ही डिस्गस्टिंग फेस वाला है, या जैसे कि आधा जानवर और आधा इंसान हो, इस टाइप का है। तो अटरसन सोचने लगता है कि अगर ये बंदा इतना विशियस है, जो ऐसे काम करता है जैसा कि उसे एनफील्ड से पता चला था, जो इतना रूड है, अगर उसे ये पता चल जाए जेकिल की विल में क्या लिखा है, तो पता नहीं वो डॉक्टर जेकिल के साथ में क्या करेगा। फिर ये वो अटरसन जो है वो सोच ही रहा होता है कि वो नेक्स्ट डोर पे जाके नॉक करता है, जो कि डॉक्टर जेकिल का घर है। वहाँ पर पूल जो होता है, डॉक्टर हेनरी जेकिल का मैन सर्वेंट वो दरवाज़ा ओपन करता है और बताता है कि इस मिस्टर हाइड के सारे ऑर्डर्स को हमें ओबे करने के लिए कहा गया है, हमें उसे वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम अपने मास्टर डॉक्टर जेकिल को ट्रीट करते हैं। ये सुनने के बाद में अटरसन को बहुत चिंता होने लगती है डॉक्टर हेनरी जेकिल की, कि अगर इस विल के बारे में मिस्टर हाइड को पता चल जाए तो उसके जैसा विशेष बंदा तो पहले डॉक्टर हेनरी जेकिल को मार देगा, ताकि सारी उनकी प्रॉपर्टी जो है वो इसकी हो जाए। ये सोचकर अटरसन काफ़ी टेंशन में आ जाता है। चैप्टर 3, जहाँ पर लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं इस इंसिडेंट को, और डॉक्टर जेकिल जो है वो एक छोटी सी डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें अटरसन भी इनवाइटेड होते हैं। सारे गेस्ट के जाने के बाद में अटरसन जो है वो मौका देखकर डॉक्टर जेकिल से बात करना शुरू करता है रिगार्डिंग हिज विल, मगर डॉक्टर जेकिल को इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना होता है अटरसन से। वो उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं बार बार, और डॉक्टर लेनियन के बारे में बात करते हैं कि कैसे डॉक्टर लेनियन और डॉक्टर जेकिल जो है, मतलब वो खुद बचपन से साथ में थे, स्कूल टाइम से साथ में थे, दोनों कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे थे सीक्रेटली, बट अनफॉर्चुनेटली उनका कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से मिलना भी बंद कर देते हैं। तो इसके बाद फिर से अटरसन जो है वो विल वाला टॉपिक जो है वो छेड़ते हैं कि ही वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट द विल। तो डॉक्टर जेकिल बोलते हैं कि मुझे अपने विल के बारे में कोई बात नहीं करनी है, आई वॉन्ट टू कीप द मैटर प्राइवेट। बस तुम मुझे एक वादा करो अटरसन कि अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं किसी भी वजह से गायब हो जाता हूँ तो तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर हाइड के नाम कर दोगे। इसके बाद में शुरू होता है चैप्टर 4। इस चैप्टर की शुरुआत में लगभग 1 साल बीत चुका है और एक न्यूज़ आती है कि लंदन में का एक बहुत ही फेमस जेंटलमैन जो कि डैनवर्स कैरियो है, उसकी मौत हो चुकी है, उसका मर्डर हो चुका है, और वो मर्डर होता है अक्टूबर में फुल मून नाइट पर। उस मर्डर को देखा होता है एक मेड ने, जो कि अपनी खिड़की में बैठी होती है रात के टाइम पर, और उसे नज़र आता है कि रास्ते पर नीचे सर डैनवर्स कैरियो है और मिस्टर हाइड है, और जो मिस्टर हाइड जो है वो एक हेवी वॉकिंग स्टिक से सर डैनवर्स कैरियो पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। ये देखकर वो मेड वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। जब पुलिस वहाँ आती है तो उसके बाद में उन्हें पता चलता है सबके बारे में। अब ये जो डैनवर्स कैरियो है, ये एजड बंदा होता है, इज़ अ ब्यूटीफुल मैन, हैंडसम मैन, और उसकी मौत हो जाती है हेवी वॉकिंग स्टिक के
वजह से, क्योंकि मिस्टर हाइड उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसके मरने के बाद में मिस्टर हाइड जो है वो उस ओल्ड जेंटलमैन की बॉडी पर से वह गुजरता है। ये देखने के बाद में वो मेड जो है बेहोश हो जाती है। जब पुलिस आती है तो देखती है कि सर डैनवर्स कैरी का गोल्ड वॉच है, वॉलेट है, जो भी प्रीशियस चीज़ें थी वो सारी उन्हीं के पास में होती है, कुछ भी चोरी नहीं होता है। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज लगता है पुलिस को। इसके बाद में मिस्टर अटरसन जब वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि उनके नाम का एक सील्ड एनवलप जो होता है वहाँ पे मिलता है, तो अटरसन को बुलाया जाता है। तो पुलिस जो है वो उन्हें उस बॉडी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कहती है। तो अटरसन बोलती है कि सर डैनवर्ड्स कैरी है। अब ये केस जो है वो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी गेन करेगा, क्योंकि सर डैनवर्ड्स कैरी एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी होते हैं लंदन के। और उसका जो मर्डर वेपन जो कि उस मेड ने डिस्क्राइब किया होता है, अकॉर्डिंगली अटरसन बोलते हैं कि ऐसा जो हेवी वॉकिंग स्टिक है ये मैंने अपने फ्रेंड डॉक्टर हेनरी जेकिल को सालों पहले गिफ्ट किया था। इसके बाद में अटरसन जो है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मिस्टर हाइड कहाँ मिलेगा, और वो पुलिस को लेकर मिस्टर हाइड के अपार्टमेंट में पहुँच जाता है। खैर वहाँ पर ये जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है तो एक वुमन जो है वो दरवाज़ा खोलती है और वो बताती है कि मिस्टर हाइड जो है वो लास्ट नाइट यहाँ पर आए थे, बट अब वो जा चुके हैं। 2 महीने बाद में वो आए थे और अब वो यहाँ पर नहीं है। पुलिस जब घर में जाती है, सर्च करती है, तो घर की हालत देखने के बाद में उनको समझता है कि कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, जैसे कि मानो कोई जल्दी जल्दी पैकिंग करके यहाँ से भाग गया हो। इसके बाद में उन्हें कुछ चेक बुक भी मिलते हैं जिसमें ढेर सारा अमाउंट होता है। तो पुलिस ऐसे डिसाइड करती है कि मिस्टर हाइड को पकड़ने का एक अच्छा मौका ये हो सकता है, क्योंकि मिस्टर हाइड का कोई एक्चुअली फ़ोटोग्राफ अवेलेबल नहीं है। उन्हें वो मर्डर वेपन भी उस अपार्टमेंट में मिल जाता है, हेवी वॉकिंग स्टिक जो है। तो पुलिस इसके बाद में डिसाइड करती है कि हम मिस्टर हाइड के बारे में, जो भी मिस्टर हाइड के बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन देगा उसे वो इनाम देंगे। लेकिन किसी ने मिस्टर हाइड को ठीक से देखा ही नहीं, और जिन्होंने देखा है वो उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मिस्टर हाइड का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद में शुरू होता है चैप्टर 5। यहाँ पे अटरसन जो है वो जाते हैं डॉक्टर जेकिल के घर उनसे मिलने, और उन्हें पता चलता है कि मिस्टर हाइड ने जो है वो एक नोट लिखा था डॉक्टर जेकिल के लिए। अब उस नोट में क्या लिखा था कि हाइड जो है वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है और वो वापस नहीं आएगा। तो डॉक्टर जेकिल जो है वो अटरसन से कहते हैं कि हाइड यहाँ से हमेशा के लिए जा चुका है, अब उसका कोई हमें मतलब टेंशन नहीं है। लेकिन डॉक्टर जेकिल जो है वो काफ़ी उदास है। अब अटरसन जो है वो उस नोट को लेते हैं और इससे डॉक्टर जेकिल से पूछते हैं कि क्या कोई एनवलप आया था इसके साथ में, ताकि पता चल सके कि ये कहाँ से आया है। तो डॉक्टर जेकिल कहते हैं कि मैंने वो एनवलप जो है वो जला दिया है। और जब अटरसन वापस जा रहे होते हैं अपने घर, तो पूल उन्हें मिलता है। तो पूल बताता है कि आज तो कोई एनवलप आया ही नहीं है। तो अटरसन को थोड़ा डाउट होने लगता है। खैर वो जब अपने ऑफिस आते हैं, अपने घर आते हैं, तो वहाँ पर गेस्ट जो उनका सेक्रेटरी होता है वो उससे बातचीत के दौरान गेस्ट जो है वो क्या करता है कि एक हैंडराइटिंग को स्टडी कर रहा होता है। वो हैंडराइटिंग होता है हाइड के नोट का, जो कि डॉक्टर जेकिल से अटरसन को मिला है। हाइड ने जो नोट भेजा था उस नोट को जो ये मिस्टर गेस्ट स्टडी कर रहा होता है। इतने में डॉक्टर जेकिल से एक जो डिनर का इनविटेशन आता है। उस इनविटेशन पे की जो हैंडराइटिंग होती है वो हैंडराइटिंग और ये हाइड के नोट की हैंडराइटिंग काफ़ी सिमिलर होती है, एक्चुअली सेम ही होती है। तो वो दोनों देखने के बाद में अटरसन जो है वो नोट ले लेता है और वो डिनर पार्टी का इनविटेशन जो है वो भी ले लेता है और वो अपने लॉकर में ले जाकर उसे सेफली रख देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि डॉक्टर जेकिल के बारे में कोई भी गलत बात जो है वो बाहर जाए करके। और उससे शॉक भी लगता है एक्चुअली अटरसन को कि इतना बड़ा बंदा, लंदन फिजिशियन है, इतना अच्छा बंदा, रेप्यूटेड बंदा, वो एक मर्डरर को बचाने की कोशिश कर रहा है। खैर इसके बाद में शुरू होता है चैप्टर 6। अब थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स जो है वो एज अ इनाम जो है वो ऑफर किए गए रहते एक मर्डरर के लिए, बट फिर भी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। कुछ दिनों बाद में अब जेकिल जो है वो एक्चुअली पब्लिक अपीयरेंस उनका काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज वो काफ़ी गम में होते हैं हाइड के जाने के। लेकिन कुछ दिन बाद में जेकिल अब वापस पब्लिक में आना शुरू कर देते हैं। अब वो फिर से गुड लग रहे, हेल्दी लग रहे हैं, और वो फिर से डिनर पार्टीज़ देना शुरू करते हैं। अब होता है जनवरी 8 है, और फिर से एक डिनर पार्टी रखी है जेकिल ने, जहाँ पर अटरसन भी है आया हुआ पार्टी के लिए। पार्टी के एग्जैक्ट 4 दिन बाद ही ऐसा होता है कि अटरसन जो है डॉक्टर जेकिल से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर जेकिल जो है उनसे नहीं मिल पाता है। फिर
अटरसन जो है वो जाता है डॉक्टर लेनियन के पास में, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर लेनियन जो काफ़ी सिक होता है, सीवियरली इल होता है, वो बात करने की हालत में ही नहीं होता है। एक्चुअली ही हैड नो फिजिकल इलनेस, उन्हें एक तरीके का मेंटल शॉक मिला होता है डॉक्टर लेनियन को, किसी चीज़ से वो पूरी तरीके से हिल चुके होते हैं, इतने ज़्यादा कि ही कुडंट सर्वाइव एनी मोर। और इसके बाद में जो है डॉक्टर लेनियन जो है वो डॉक्टर जेकिल के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते अटरसन। जब अटरसन जो है डॉक्टर जेकिल के बारे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर लेनियन थोड़ा भी एंटरटेन करने की मूड में नहीं होते। मतलब ये कंडीशन होती है कि वो ये बोलता है कि अगर डॉक्टर जेकिल के बारे में अगर बात करनी तो तुम दोबारा यहाँ कभी मत आना। खैर अटरसन जो है वो डॉक्टर जेकिल को एक लेटर लिखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था कि लेनियन और आपकी जो इतनी पुरानी दोस्ती थी वो टूट चुकी है, मतलब आप दोनों के बीच में क्या क्वारल है। या डॉक्टर जेकिल का लेटर तो आता है लेकिन उस लेटर से कुछ खासा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। अब इसके बाद में डॉक्टर जेकिल जो है वो ऑनवर्ड्स एक सिक्लूडेड लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, वो उनका पब्लिक अपीयरेंस कंप्लीट बंद हो जाता है। अब 3 हफ्ते भी नहीं हो चुके होते हैं इस वाकया को कि पता चलता है कि डॉक्टर लेनिन की डेथ हो चुकी है। अब डॉक्टर लेनिन के फ्यूनरल के बाद में डॉक्टर लेनिन ने लिखा हुआ एक लेटर होता है, एक तरह का एनवलप होता है जो मिलता है मिस्टर अटरसन को, उन्हीं के लिए लिखा गया होता है वो। डॉक्टर लेनिन ने लिखे हुए एनवलप को ये ओपन करता है अटरसन और उसके ऊपर एक्चुअली इस एनवलप के ऊपर लिखा होता है प्राइवेट फॉर द हैंड्स ऑफ G.L. अटरसन अलोन। मतलब ये सिर्फ अटरसन के लिए लिखा गया हुआ लेटर है, अगर ये किसी और के हाथ में मिलता है या पढ़ता है तो आप इसे डिस्ट्रॉय कर दो अनरेड, बिना पढ़े ही इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और इस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिया होता है कि इसे ओपन ना किया जाए। और उसके अंदर एक और एनवलप होता है, उस एनवलप पे लिखा होता है कि नॉट टू बी ओपन टिल द डेथ और डिसअपियरेंस ऑफ डॉक्टर हेनरी जेकिल। मतलब जब तक डॉक्टर हेनरी जेकिल की डेथ ना हो जाए या वो गायब ना हो जाए तब तक इस एनवलप को ओपन ना किया जाए। तो जेकिल की जो विल होती है उसमें भी यही कुछ सिमिलर वर्ड होते हैं, डेथ और डिसअपियरेंस। अब अपनी विल में कोई ये तो नहीं लिखता है कि मेरे डिसअपियरेंस के बाद में, मेरी डेथ के बाद में ये लिखा होता है। तो अटरसन को वो वर्ड्स एक्चुअली खटकते हैं। डिसअपियरेंस क्या होता है, मतलब भाई कोई डिसअपियर क्यों होगा। तो ये जो दोनों नोट में का मतलब उस एनवलप में लिखे हुए जो वर्ड्स होते हैं और डॉक्टर जेकिल की विल में लिखे हुए जो वर्ड्स होते हैं थोड़े सिमिलर होते हैं। तो अटरसन को काफ़ी अटपटा लगता है और वो जो अटरसन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ही विल नॉट बिट्रे हिज फ्रेंड डॉक्टर लेनिन, क्योंकि डॉक्टर लेनिन की विश थी कि उस एनवलप को तभी ओपन किया जाए जब डॉक्टर जेकिल की मौत हो जाए या वो गायब हो जाए। तो इसलिए वो उस एनवलप को वापस डाल देते हैं एक दूसरे एनवलप में और उसे ओपन नहीं करते हैं। खैर इसके बाद में अटरसन जो है वो जेकिल के अपार्टमेंट में जाते हैं तो पुल उन्हें बताता है कि जेकिल काफ़ी बीमार है, वो किसी से मिलना नहीं चाहते, वो अपने ही कमरे में लॉक रहते हैं करके और वो किसी को देखना भी नहीं चाहते। इसके बाद में अटरसन काफ़ी बार जाते हैं लेकिन हर बार यही जवाब मिलता है, तो धीरे धीरे उनका डॉक्टर जेकिल के यहाँ जाना जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद में शुरू होता है चैप्टर 7। यहाँ पे फिर से एनफील्ड और अटरसन जो है वो वॉक पर निकले हैं और दोनों बात करते हैं हाइड के बारे में। और बात करते करते वो पहुंच जाते हैं डॉक्टर जेकिल के विंडो के पास में, जहाँ पे अटरसन जो है वो डॉक्टर जेकिल को देखने के बाद में उन्हें चेयर अप करने की कोशिश करते हैं, उन्हें आ जाओ हमारे साथ में एंजॉय करो वॉक। बट जेकिल का जो एक्सप्रेशन है वो अचानक से चेंज होने लगता है, मानो उनकी बॉडी जो वो ट्विस्ट हो रही हो। अजीब एक्सप्रेशन होते हैं, डरावने एक्सप्रेशन होते हैं कि एनफील्ड और अटरसन जो वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, वो दोनों डर जाते हैं वो सब देखकर। खैर इसके बाद में शुरू होता है चैप्टर 8। यहाँ पर एक शाम पुल जो है वो बहुत ही हड़बड़ाहट में अटरसन के घर पहुँचता है और उन्हें बोलता है कि आपको तुरंत मेरे साथ में डॉक्टर जेकिल के घर चलना पड़ेगा। अटरसन जो वो तुरंत डॉक्टर जेकिल के घर पहुँचते हैं, जहाँ पे सारे सर्वेंट्स इससे डरे हुए एक साथ बैठे हुए होते हैं और अटरसन से कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन पुल उन्हें रोक देता है। अटरसन जो है वो बोलता है कि मैं डॉक्टर जेकिल से मिलना चाहता हूँ, लेकिन पुल जो है वो मना कर देता है। वो बस इतना बोलता है कि आप कमरे के अंदर मत जाना, भले ही आपको अंदर से आवाज़ आए कि आप अंदर आओ मेरी हेल्प करो, लेकिन फिर भी आप अंदर मत जाना। अब ये सब सुनने के बाद में अटरसन को काफ़ी अजीब लगता है, तो पुल बताता है कि
यहाँ पे अभी 8 दिन लगभग हो चुके हैं कि 8 दिन पहले मैंने डॉक्टर जेकिल की आवाज़ सुनी थी। ही वॉज क्राइंग इन द नेम ऑफ अ गॉड। लेकिन उसके बाद में मैंने डॉक्टर जेकिल की आवाज़ नहीं सुनी। उसके बाद से मैं कुछ और ही आवाज़ सुन रहा हूँ, पता नहीं कौन सा बंदा है अंदर। मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर जेकिल का जो वो मर्डर हो चुका है। अटरसन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि डॉक्टर जेकिल सिक हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ अलग आ रही हो। तो पुल कहता है कि मैं लगभग 20 साल से डॉक्टर हेनरी जेकिल को सर्व कर रहा हूँ, मैं अपने मास्टर की आवाज़ पहचानने में गलती नहीं कर सकता हूँ। एक बार तो वो बंदा नीचे भी आया था हॉल में, जो कोई भी है ऊपर, वो इतना अजीब था, मतलब वो हैंडसम, सो टॉल, और वो बंदा जो है वो इतना अजीब है, ये हो ही नहीं सकता। खैर इसके बाद में अटरसन जो है उस पुल के साथ में जाते हैं और वो डिसाइड करते कि उस दरवाजे को वो फोर्सफुली ओपन करेंगे और देखेंगे कि हु इज़ इनसाइड करके। इससे पहले कि वो वहाँ पर जाए, पुल जो है वो उन्हें बताता है कि कई दिनों से मुझे नोट जो है वो उस दरवाजे के नीचे से कुछ नोट्स आते हैं जो कि स्टेयर्स पर काफ़ी सारे पड़े होते हैं। उस नोट में एक तरीके की रिक्वेस्ट लिखी होती है, कुछ मेडिसिन की डिमांड की होती है। मैं कई सारे जगहों पे गया, मैंने उस मेडिसिन को ढूंढा भी, लेकिन मुझे वो मेडिसिन नहीं मिली। तो डॉक्टर अटरसन जो है वो पुल को समझाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि डॉक्टर जेकिल सच में बीमार हो, उन्हें किसी दवाई की ज़रूरत हो और वो शायद वो दवाई लेकर ठीक हो जाएंगे, उन्हें पता होगा, इसलिए वो शायद वो मेडिसिन मंगवा रहे हैं। लेकिन पुल कुछ ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है और फिर वो डिसाइड करते कि अब वो दरवाज़ा तोड़ देंगे। खैर जब वो दरवाज़ा तोड़ते हैं तो उन्हें दिखता है कि वहाँ पर एक कंटॉर्टेड बॉडी होती है, ट्विचिंग बॉडी होती है, जैसे कि मरोड़ दिया गया उस बॉडी को, जैसे किसी को फिट आने पर, सीजर्स आने पर बॉडी कैसे होती है उस तरीके की वो बॉडी होती है। और वो बॉडी छोटी होती है हाइट में। एक्चुअली जो डॉक्टर हेनरी जेकिल जो होते हैं वो बहुत ही हैंडसम होते हैं, ही इज़ अ टॉल मैन, और वो जो बॉडी होती है वो काफ़ी ड्वार्फ होती है, लेकिन उसके जो कपड़े होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो ये दोनों जाके देखते हैं कि भाई वो हाइड की बॉडी पड़ी है नीचे, मतलब वो बंदा तो मर चुका है, मतलब मर्डरर तो मर चुका है। अब उन्हें डॉक्टर जेकिल की बॉडी ढूंढनी होती है, वो ढूंढते लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं है। खैर वहाँ पर एक लार्ज एनवलप रखा होता है जिसमें एक नई विल मिलती है अटरसन को, और उस विल के मुताबिक डॉक्टर हेनरी जेकिल की सारी प्रॉपर्टी उनकी डेथ के बाद में अटरसन के नाम पर लिखी गई होती है। अब अटरसन को काफ़ी शॉकिंग लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। खैर इसके बाद में अटरसन जो है वो लेनियन का नोट ओपन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उसको पढ़ेंगे। उसे पढ़ने के बाद में जो है उनके काफ़ी सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल जाते हैं। अब वहाँ पर उन्हें एक सील्ड पैकेट और मिलता है जिसमें जेकिल का कन्फेशन लिखा होता है। तो अटरसन जो है वो सबसे पहले डिसाइड करता है कि वो घर जाएंगे, पहले डॉक्टर लेनियन का जो सील्ड एनवलप होता है उसे खोलेंगे, उसे पढ़ेंगे, क्योंकि अब डॉक्टर हेनरी जेकिल गायब है, उनकी बॉडी नहीं मिली है रूम में, तो बंदा कहाँ गया, मतलब वो गायब ही है। तो इस कंडीशन में वो डॉक्टर लेनियन का एनवेलप ओपन कर सकते हैं, ऐसे ही वादा किया था उन्होंने अपने दोस्त से। तो वो जब पहले घर जाते हैं 10 बजे, उस एनवेलप को लाते हैं, उसे ओपन करते हैं और उसे पढ़ने के बाद में अगर उन्हें फिर कुछ सवाल बचते हैं तो ही इज़ गोइंग टू ओपन डॉक्टर जेकिल्स कन्फेशन, और वो ऐसा ही करते हैं। और उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस को बुलाएंगे अगर उनके सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो उस एनवेलप के थ्रू। फिर शुरू होता है चैप्टर 9। अब जनवरी 9 है और रात का समय है, और डॉक्टर लेनियन को, अब ये एक्चुअली अटरसन जो है वो डॉक्टर लेनियन का जो एनवेलप होता है उसे ओपन करके पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। तो जनवरी 9 की रात है, एक रजिस्टर्ड लेटर मिलता है डॉक्टर लेनियन को, और उसमें जो लिखा होता है वो पढ़ने के बाद में, वो लेटर जो एक्चुअली आया होता है रजिस्टर्ड लेटर, वो डॉक्टर लेनियन को लिखा होता है डॉक्टर जेकिल ने। तो डॉक्टर लेनियन को एक्चुअली काफ़ी सवाल आते हैं उनके दिमाग में, उन्हें अजीब भी लगता है कि डॉक्टर जेकिल ने या मैंने एक दूसरे को कभी लेटर नहीं लिखा है, क्योंकि हम दोनों सेम सिटी में रहते हैं, तो भला डॉक्टर जेकिल मुझे क्यों लेटर लिखेंगे। खैर उस लेटर को वो ओपन करते डॉक्टर लेनियन, और उसके बाद में जो कुछ लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि डॉक्टर जेकिल ने डॉक्टर लेनियन से एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे अर्जेंट रिक्वेस्ट की होती है उनको कि आपको मेरे लिए ये करना ही होगा, अदरवाइज़ आप मेरी मेरी जो है डेड बॉडी देखोगे। तो रिक्वेस्ट ये होती है उस लेटर में कि डॉक्टर जेकिल का एक बंदा जो है वो डॉक्टर लेनिन के पास में आएगा और उन्हें एक ड्रॉवर
मांगेगा। अब ये ड्रॉवर कहाँ मिलेगा डॉक्टर लेनियन को, कि पहले डॉक्टर लेनियन को जाना है डॉक्टर जेकिल के घर में। वहाँ एक ड्रॉवर है जिस पर ई लिखा होता है, वो वहाँ से निकाल के लाना है। उस ड्रॉवर में जो भी चीज़ है उसे पैक करना है, और जो भी बंदा रात में उनके पास में आएगा उसे हैंड ओवर करना है। अब ये काम होता है, एक्चुअली डॉक्टर लेनियन को बहुत अटपटा लगता है, बट वो रिक्वेस्ट ही कुछ इस तरीके से की होती है जैसे कि किसी की वो डेड नीड हो। तो वो जाते हैं डॉक्टर जेकिल के घर अपने दोस्त की विश पूरी करने, उस ड्रॉवर को निकालते हैं और घर लेकर आते हैं। उसके बाद में वो वेट करते हैं कि पता नहीं कौन सा बंदा आने वाला है। लेट नाइट डोर बेल बजता है। जब डॉक्टर लेनियन दरवाज़ा खोलते, एक अजीब सा बंदा जिसकी हाइट कम है, जो दिखने में बहुत अजीब है, वो उनके सामने आता है। वो होता है मिस्टर हाइड। डॉक्टर लेनियन से वो कुछ मांगता है, वो जो भी ड्रॉवर में की चीज़ें होती है तो लेनियन उसे देते हैं हाइड को, और वो हाइड जो वो उसी को वहीं पर मिक्स कर लेता है, उस पाउडर को, जो कुछ भी लिक्विड होता है उस ड्रॉवर में सबको मिक्स कर देता है ग्लास में, और पूछता है डॉक्टर लेनियन से कि क्या मैं इसे यहाँ पी सकता हूँ। तो डॉक्टर लेनियन बोलते हैं कि ठीक है, आप इसे पी सकते हो। तो मिस्टर हाइड बोलता है कि मैं तो इसे पी लूँगा, लेकिन इसे जो अभी तुम जो कुछ भी देखने वाले हो, इसको जब मैं पीऊँगा, जो कुछ भी चेंजेस, जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे बॉडी में होगा, वो देखने के बाद में पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करोगे। अब ये वादा तो कर देता है डॉक्टर लेनियन से, और जब वो हाइड, क्योंकि उसकी बॉडी जो वो एक्चुअली काफ़ी तकलीफ़ में होती है, मतलब वो कंटॉर्टेड बॉडी होती है, तो उसमें जैसे ही वो उस लिक्विड को पीता है तो वो हाइड जो है वो डॉक्टर जेकिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो डार्क बॉडी थी वो टॉल हो जाती है। अगेन देयर इज़ अ डॉक्टर जेकिल, अ वेरी हैंडसम मैन। ये देखने के बाद में डॉक्टर लेनियन जो है वो अपना एक तरीके से मानसिक संतुलन जो है उनका बिगड़ जाता है। ही इज़ इन अ डीप शॉक। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, कि कहाँ एक छोटा सा बंदा उनके सामने आया था, उसने ये ड्रिंक कर लिया और वो जो है एक अगेन डॉक्टर जेकिल बन जाता है। ये देखने के बाद में डॉक्टर लेनियन वॉज वेरी मच टेरिफाइड। खैर उसके बाद में जो है लेनियन ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता है। इसके बाद में जो है वो सर डैनवर्ड्स कैरी के मर्डर की जब न्यूज़ आती है तो ये बहुत बड़ा शॉक होता है डॉक्टर लेनियन के लिए, कि जो इतना बचपन से उनका दोस्त था डॉक्टर जेकिल, इतना अच्छा बंदा, इतना सोबर बंदा, वो भला ऐसे क्यों बिहेव करेगा। ये बहुत बड़ा शॉक होता है डॉक्टर लेनियन के लिए, और इसी शॉक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब शुरू होता है चैप्टर 10, जहाँ पर अब इस एनवलप को पढ़ने के बाद में अटरसन को काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे कि क्या इशू रहा होगा डॉक्टर लेनियन और डॉक्टर जेकिल के बीच में, कैसे मिस्टर हाइड और डॉक्टर जेकिल जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अब शुरू होता है चैप्टर 10, जहाँ पर जेकिल का लिखा हुआ कन्फेशन जो है वो अटरसन पढ़ता है। उस कन्फेशन नोट में क्या लिखा होता है वो देखते हैं, कि जेकिल जो है वो अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखते हैं कि कैसे उनका लाइफ जो एक बर्थ जो है वो एक वेल्दी फैमिली में होता है, ऐसी फैमिली जो वेल एजुकेटेड है, जहाँ पर एक सोबर एटमोसफियर है। ऐसे एटमोसफियर में होने की वजह से डॉक्टर जेकिल भी जो है वो काफ़ी सोबर बनते जाते हैं। वेल, तो ही वॉज लीडिंग अ वेरी रिस्पेक्टेड लाइफ, लेकिन उनके अंदर कहीं एक तरीके का जानवर छुपा होता है। जानवर इन द सेंस एविल विशेष होता है कि हम सोसाइटी के सामने अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ऐसी बुराइयां होती हैं, ऐसे कोई बुरे चीज़ या बुरे काम करने की हमारी इच्छा होती है, जिन्हें हम दबा के रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं। अब हर इंसान में ये ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, और डॉक्टर जेकिल जो है वो इसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए कि इंसान की ये जो दो पर्सनालिटीज़ है इनको अलग कर दिया जाए। अब अलग क्यों करना है, ताकि आप सोसाइटी के सामने जो एक आपकी अच्छी पर्सनालिटी है उसे मेंटेन करके रख सको, और आपकी जो अंदर की जो बुराइयां है या आपके अंदर की जो बुरी पर्सनालिटी है, जो कि हर बुरे काम को करने के बाद में जो एक तरीके की खुशी मिलती है, एक तरीके का जो मज़ा मिलता है, उसे भी एंजॉय कर सके। अब ये होगा कैसे, तो इसके लिए दोनों पर्सनालिटीज़ को अलग करना ज़रूरी है। तो इसके लिए डॉक्टर जेकिल जो है एक तरीके का ड्रग तैयार करते हैं, जिसको पीने के बाद में जो है उनके अंदर का जो एविल एलिमेंट जो होता है वो बाहर आता है मिस्टर हाइड के रूप में। अब एविल एलिमेंट ही क्यों आता है, अच्छा क्यों नहीं, उसकी वजह यह है कि डॉक्टर जेकिल ने वो ड्रग बनाया ही ऐसा होता है कि एविल पर्सनालिटी बाहर आए। और उन्होंने इसलिए ऐसा किया होता है क्योंकि उनकी अच्छी पर्सनालिटी ऑलरेडी सोसाइटी के सामने होती है, उन्होंने बहुत सालों तक इस अच्छी लाइफ को जिया होता है, लेकिन उनके अंदर जो सप्रेस्ड एविल विशेष होती है
जो वो डॉक्टर जेकिल के रूप में एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ये जी नहीं पाते हैं, उन सारे बुरे कामों को करने के लिए उन्हें मिस्टर हाइड मिल जाता है। तो उनकी मिस्टर हाइड जो है वो डॉर्फ होने की वजह ये है कि डॉक्टर जेकिल जो है वो पॉजिटिव पर्सनालिटी है, उनका पॉजिटिव ट्रेट है उनकी पर्सनालिटी का। तो उसे डेवलप करने के लिए एजुकेशन है, फैमिली वैल्यूज, ये सारा मिलता गया। तो वो ही इज़ अ टॉल मैन। और मिस्टर हाइड क्योंकि वो सप्रेस पर्सनालिटी रहती है, एविल एलिमेंट सारे सप्रेस हुए रहते हैं सोसाइटी में, फैमिली में, तो इसलिए मिस्टर हाइड जो है वो डार्क बॉडी बताई गई है। खैर, तो उस कन्फेशन लेटर में ये पता चलता है कि जब डॉक्टर जेकिल जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक दिन उस ड्रिंक को पीते हैं, तो उनकी बॉडी जो वो टर्न हो जाती है मिस्टर हाइड में, और उन्हें बहुत ही यंगर और हैप्पियर फील होने लगता है। ही फील्स मोर एनर्जेटिक आफ्टर बिकमिंग मिस्टर हाइड, क्योंकि डॉक्टर जेकिल की एज जो है वो लगभग 50 साल होती है। तो हाइड जो है वो जब हाइड में टर्न होते हैं डॉक्टर जेकिल और अपने आप को आईने में देखते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि हाइड जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, उसकी शक्ल भी काफ़ी ख़राब है, और उसकी वजह ये होती है कि इट्स एन एविल पर्सनालिटी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई ठीक से, एज ऑल द एविल विशेष आर सप्रेस्ड, इसलिए उसकी डॉर्क बॉडी होती है। खैर, मिस्टर हाइड की एक और खासियत ये होती है कि ही इज़ फ्री फ्रॉम कॉन्शियस, उसे कोई भी गिल्ट नहीं फील होता है, वो जो भी बुरा काम करता है ही एन्जॉयज़ इट। तो डॉक्टर जेकिल को अपनी सारी बुरी विशेष को पूरा करने के लिए मिस्टर हाइड मिल जाता है। जनरली लोगों को अगर किसी का मर्डर करवाना है या कोई भी बुरा काम करवाना है तो किसी को हायर करना पड़ता है। डॉक्टर जेकिल के पास में मिस्टर हाइड का ऑप्शन था, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मिस्टर हाइड अगर कोई बुरा काम करे तो उससे डॉक्टर जेकिल को कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि उनका कॉन्शियस जो है, उनकी जो सतसत विवेक बुद्धि, वो उनको तंग नहीं करेगी कि यार तूने ये क्या किया या वो क्या किया। तो इसलिए डॉक्टर जेकिल जो काफ़ी खुश होते हैं। अब एक रात ऐसा होता है कि डॉक्टर डेनिवर्स कैरी का मर्डर हो जाता है। अब उस मर्डर के बाद में जो है ये डॉक्टर जेकिल जो है, उनकी बॉडी जो है वो अपने आप ही अपने आप ही अपनी केमिस्ट्री जो बॉडी केमिस्ट्री वो चेंज करने लगती है। मतलब क्योंकि डॉक्टर जेकिल ने जो है उस मेडिसिन को बार बार ट्राई किया होता है। जब एक बार ट्राई करते हैं और वो हाइड में टर्न हो जाते हैं, तो बार बार उन्हें वही शौक लग जाता है कि हाइड में टर्न हो जाओ, बुरे काम करो और फिर से डॉक्टर जेकिल बन जाओ। अब ये बुरी विशेष को पूरे करने की उन्हें शौक लग जाता है, इसलिए वो बार बार उस दवाई को पीते हैं, और इस वजह से उस दवाई का बुरा असर, साइड इफ़ेक्ट्स उनकी बॉडी पर धीरे धीरे होने लगता है। जब डेनिवर्स कैरियो का वो मर्डर करते हैं तो उसके बाद में एक रात ऐसा होता है कि उनकी बॉडी जो है, अब वो सोते तो डॉक्टर जेकिल के रूप में है, लेकिन जब जागते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी जो है वो मिस्टर हाइड में टर्न हो जाती है। तो हाइड जो है वो अपने आप बाद में आने लगता है ऑन हिज ओन विश। पहले ऐसा था कि डॉक्टर जेकिल डिसाइड करते थे कि अब मैं दवाई पीऊँगा और मिस्टर हाइड में टर्न हो जाऊँगा, लेकिन बाद में खुद मिस्टर हाइड जो है, मतलब उनकी बॉडी जो है वो मिस्टर हाइड में अपने आप कन्वर्ट होने लगती है बार बार। खैर, ऐसे ही वो एक दिन जो है उन्हें बार बार उस हाइड को कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि उनकी बॉडी हाइड में कन्वर्ट ना हो, इसलिए उन्हें बार बार वो दवाई पीनी पड़ती है, जिसका साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे उनकी बॉडी पर होने लगता है और बहुत बुरा होने लगता है। अब ऐसा होता है कि लगभग 2 महीने तक डॉक्टर जेकिल जो है मिस्टर हाइड से कंप्लीट दूरी बना लेते हैं, क्योंकि अब डेनिवर्स कैरियो की डेथ हो चुकी होती है, मर्डर हो चुका होता है और बहुत बड़ा इशू हो चुका होता है। और एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो अटरसन का दोस्त होता है एनफील्ड, उसने भी देख लिया होता है मिस्टर हाइड को। अब हाइड को मिस्टर एनफील्ड ने देखा है, जो कि अटरसन का दोस्त है, और ऑलरेडी अटरसन और जेकिल अच्छे दोस्त है। तो ये डॉक्टर जेकिल के लिए टेंशन वाली बात होती है, क्योंकि हाइड के पास में जो चेक होता है उस पर सिग्नेचर होते हैं डॉक्टर जेकिल के, और अटरसन तो लॉयर बनता है, शार्प बनता है, कभी ना कभी वो डॉक्टर जेकिल तक पहुंच ही जाएगा। इसलिए डॉक्टर जेकिल को थोड़ी टेंशन हो रही होती है जब वो विल के बारे में बात करता है अटरसन। खैर, इसके बाद में जो है 2 महीने तक लगभग जेकिल जो है वो उस दवाई को नहीं लेते हैं और कंट्रोल करते हैं कि हाइड जो है वो बाहर ना आए। लेकिन जब 2 महीने बीत जाते हैं तो उसके बाद में उनकी बुरी विशेष जो वो फिर से बाहर आने लगती है डॉक्टर जेकिल की, और उनको पूरा करने के लिए जो है वो हाइड की ज़रूरत होती है। तो वो हाइड को रिलीज़ कर देते हैं, मतलब वो फिर से दवाई लेते हैं और हाइड में टर्न हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद में जब वो 2 महीने बाद में हाइड बन जाते हैं मिस्टर डॉक्टर जेकिल, तो उनकी जो एविल विशेष जो 2 महीने से दबी हुई थी
उन्होंने जो किया था उस लड़की के साथ में उस रास्ते पर, और एनफील्ड ने देख लिया था, इसकी वजह से उनको टेंशन होती है डॉक्टर जेकिल को कि अब ये मिस्टर अटरसन को बता देगा और कहीं ना कहीं अटरसन जो है वो इस मैटर के पीछे लग जाएगा। और वही होता है, अटरसन जो है वो विल के रिगार्डिंग हाइड के पीछे लग जाता है, हाइड को ढूंढने में। अटरसन जो है वो डॉक्टर जेकिल से उनके विल के बारे में करते हैं। तो इस सारे टेंशन से बचने के लिए डॉक्टर जेकिल जो है वो 2 महीने तक लगभग उस दवाई को नहीं लेते हैं। लेकिन जब वो फिर से उस दवाई को लेते हैं और फिर से मिस्टर हाइड जब बाहर आता है, क्योंकि अब 2 महीने तक लगभग डॉक्टर जेकिल ने कंट्रोल करके रखा था अपनी सारी एविल विशेष को, तो जब 2 महीने बाद वो दवाई लेते हैं तो हाइड जैसे रोअर करके बाहर आता है, जैसे सारा सप्रेशन जो होता है ना 2 महीने का वो एक साथ निकलता है। और तभी डैनवर्स कैरी का मर्डर होता है। मतलब मिस्टर हाइड जो है वो डैनवर्स कैरी का मर्डर कर देता है। फिर इसके बाद में एक दिन जब रीजेंट्स पार्क में डॉक्टर जेकिल जो है वो सन बेथ कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं सनलाइट, उस टाइम पर अचानक से उनकी बॉडी जो मिस्टर हाइड में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। अब इस सब से बचने के लिए वो भागते हुए जाते हैं एक होटल में, और वहाँ पर खुद को बंद कर लेते हैं। और वहाँ से वो लेटर लिखते हैं पूल को, लेनियन को, कि मुझे ये दवाई चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जब उन्हें मिलता है तो वो फिर से डॉक्टर जेकिल बनते हैं और वापस अपने घर आते हैं। अब घर आने के बाद में ऐसा होता है कि वो फिर से सिक्लूडेड लाइफ जीते हैं, क्योंकि हाइड अब बार बार वापस आने लगता है। और यही वजह होती है कि जब एक दिन एनफील्ड और अटरसन जेकिल की खिड़की के नीचे खड़े होते हैं, तब डॉक्टर जेकिल जो है उनके एक्सप्रेशन चेंज होता है, हॉरर एक्सप्रेशन दिखता है उनके चेहरे पे, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही होती है हाइड में, क्योंकि अब बॉडी की केमिस्ट्री कंप्लीट बिगड़ चुकी होती है दवाई ज़्यादा लेकर। खैर, जब ये कन्फेशन लेटर डॉक्टर जेकिल लिख रहे होते हैं तो उसमें वो लिखते हैं कि शायद ये कन्फेशन अटरसन तक ना पहुँचे या तुम तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर हाइड आ गया तो वो इस सारे पेपर्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, और शायद मेरा कन्फेशन जो है वो तुम तक नहीं पहुँचेगा। खैर, ये कन्फेशन पढ़ने के बाद में जो कुछ भी सवाल होते हैं अटरसन के दिमाग में वो पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाते हैं, सारों का जवाब मिल जाता है, और अटरसन को समझ में आता है कि डॉक्टर जेकिल जो है वही हाइड थे। और जो कुछ भी उनका होता है रिजल्ट उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का, वो देखने के बाद में अटरसन को काफ़ी बुरा लगता है। तो यहाँ पर ये नॉवेला ख़त्म हो।